ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुरेंद्र छाजड़ के साथ कोविड केयर सेंटर के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। सर, जैसे कि आप एक कोविड केयर सेंटर चालू कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज अहमदाबाद सिटी में मतलब रोज़ के 300 केसेस आ रहे हैं और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो लाखों में कमा भी रहे हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल ने इस आफत को अवसर में बदल दिया है। उस हॉस्पिटलों को आपका क्या कहना है, क्योंकि आप जिस तरह से गवर्नमेंट का काम भी करने वाले हैं और प्राइवेट का भी, और उसमें भी बहुत नॉमिनल चार्ज है। तब दिव्या, दो चीज़ होता है, कुछ लोगों के लिए व्यापार है और मेरे लिए ये सेवा है। उन्होंने इस अवसर को पैसा कमाने में लगाया, मैंने इस अवसर में सेवा करने में लगाया है। दोनों का अंतर इतना ही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ज़िंदगी में ये ऐसा अवसर शायद किसी के लिए, भगवान करे दूसरी बार नहीं मिले, बट ये अवसर इतना बड़ा है कि एक आदमी इस वक्त देश के काम में आ सकता है, समाज के काम में आ सकता है। और मैंने ये ठान लिया था जब ये कोविड का कहर अपने देश में आया, तब से मैंने ये डिसाइड कर दिया था कि मैं जो रिहैब सेंटर खड़ा किया हूँ, उस रिहैब सेंटर को अभी मैं कोविड रिहैब सेंटर खड़ा करूँगा। और तभी से हमने डिसीजन ले लिया था कि मेरे यहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट होने वाला है। आप इसकी एटमॉस्फेयर देख सकते हो, आप हमारी फैसिलिटी देख सकते हो, किस लेवल की हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि अच्छी बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी ये फैसिलिटी नहीं दे सक रहे हैं जो हम दे रहे हैं कंप्लीटली। और इसमें हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। ये नहीं कि कोई गरीब आ रहा है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, वही सुविधा मिलेगी जो एक मर्सिडीज बेंज आके रुकने वाला पेशेंट है, वो भी वही सुविधा लेगा जो एक एएमसी से आया हुआ पेशेंट को लेगा। कोई जात पात नहीं देखी जाएगी, कोई स्टेटस देखा नहीं जाएगा। हर पेशेंट को उतनी ही वही फूड, वही एक्टिविटीज़, वही ट्रीटमेंट मिलने वाला है यहाँ पर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं हर हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब डॉक्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये एक आपदा है। हमारे पीएम साहब खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़िए, इसको कमर्शलाइज मत करिए, आप इतने एक्सपेंसिव मत बनिए कि लोग इसमें आपके यहाँ आने के लिए डरे और या आ नहीं पाइए। हम सब मिलकर एकजुट होकर ये सेवा देश के लिए ये अवसर को सेवा के अवसर मानिए, पैसा कमाने का अवसर अभी मत मानिए। पूरी ज़िंदगी पड़ा है आप पैसा कमाने के लिए। तो मेहरबानी करके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा कंसीडर करिए कि आप हर प्रकार के पेशेंट को आ सके वो चार्जेस आप लीजिए, और अधिक से अधिक गवर्नमेंट को कोऑपरेट करिए, अधिक से अधिक बेड्स आप गवर्नमेंट को दीजिए। जैसे मैंने डिसीजन लिया है कि मेरे जितने भी बेड हो गए वो डे 1 से 50%, फर्स्ट में 50% गवर्नमेंट से रेफर किए हुए पेशेंट है उनको दूंगा, बाद में जो खाली बेड हो गए उसमें मैं प्राइवेट को लूँगा। और ट्रीटमेंट भी दोनों की सेम रहेगी, खाना भी दोनों का सेम रहेगा, एवरीथिंग, उनका व्यवहार से लेकर सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर। मतलब मरीज ही रहेगा, ना वो अमीर रहेगा ना वो गरीब रहेगा, वैसी सिचुएशन आपके हॉस्पिटल में देखी जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो वृद्ध है, जिसको शायद हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अभी, मतलब हम यंग लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो लोग वो नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल में? जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, अगर उनको कोई डिफ़िकल्ट है तो उसके साथ में यहाँ जैसे आपको हमने बताया है, यहाँ 24/7 कम्प्लीटली हेल्पर साथ में है। अच्छा, उनका मेडिकल कंडीशन में अगर वो माइल्ड है तो ही हम लेने वाले हैं, अदरवाइज़ हम बहुत सीरियस रहेंगे तो उन पेशेंट को हम ले नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। जैसे आपको मैं वापस दिव्या बता रहा हूँ, वेंटिलेटर हार्डली 1% पेशेंट के लिए ज़रूरत होता है, बट वेंटिलेटर के नाम पर जो धंधा बना के रखा है लोगों ने, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आने के बाद भी मैक्सिमम में से मैक्सिमम पेशेंट ठीक होके जा सकते हैं। नंबर 1, वेंटिलेटर के नाम पे जो ये 10 लाख ने 20 लाख ने 1-1 लाख रुपया पर डे का ले रहे हैं लोग, वो बंद कराना है, ये हमारा उद्देश्य है। और लोगों में जो भय भर दिया, डर जो बैठ गया है, उसको निकालना है। इसके लिए हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, यहाँ पर अलग अलग गेम्स हो गए, मेडिटेशंस हो गए, उनकी एजुकेशन स्लॉट्स होगी, ताकि लोग इसके बारे में अधिक से अधिक कोविड के बारे में जानकारी ले और बाहर जाके वो खुद लोगों को काउंसलिंग करे। इस लेवल का यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है ताकि पेशेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद एक काउंसलर बन के बाहर लोगों को जानकारी दे। और सर मतलब आपका कहना यही है कि एक पेशेंट को ये हॉस्पिटल नहीं लगना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, तो क्या आपके हॉस्पिटल में लाइब्रेरी की या कोई ऐसी सुविधाएं है? पहले तो मैं बता दूं दिव्या, मेरा जो सपना था
और जो वो आज साकार हो रहा है वो यह था कि मैं एक हॉस्पिटल और घर के बीच वाली चीज़ खड़ा किया हूँ, जो मतलब अंदर से तो घर है, साथ में उसकी फैसिलिटी की पूरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कहीं भी आपको हॉस्पिटल का फीलिंग ही नहीं होने वाला है। और आपने जो बताया कि आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ तो होम थिएटर्स हैं, लाइब्रेरी है, ऑर्केस्ट्रा है, आपको स्टेज परफॉर्मेंस करना है तो स्टेज बनाया हुआ है, आप ये सब देख सकते हो। तो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल में हो। तो कंप्लीट सुविधा है, अंदर सलून तक भी है, डाइनिंग एरिया है, सलून है, सब कुछ है, स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज है, ऑर्केस्ट्रा है, सब कुछ है। तो ये आप एक अलग ही कल्चर हम खड़ा कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, जो आने वाले दिनों में लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका देख सकोगे, लोग इसके बारे में रिव्यूज़ लिखते हुए। ये हमारी चैलेंज है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका एंजॉय करें ट्रीटमेंट में और अच्छी तरह ठीक होकर बाहर जाए और हमारे बारे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे वो। और सर जैसे कि हम अभी जो सिचुएशन पूरे देश में है, हमारे गुजरात में भी है, लोग डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए और कोविड का नाम सुनते ही मतलब उन्हें पता चला कि मुझे कोरोना हो चुका है, तभी से मतलब जो लोग कैपेबल है वो तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग कैपेबल नहीं है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शायद इसी डर की वजह से उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। या तो फिर हमें ऐसा भी सुना गया है कि किसी को ज़रूरत नहीं है फिर भी वो वेंटिलेटर पर चढ़ जाते हैं, उसको चाहिए वेंटिलेटर, और इसी वजह से जो हॉस्पिटल है वो कमा रही है। वो पेशेंट को आप क्या कहना चाहती है जो डर गए हैं? मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से उन सब भाइयों से जिनके घर में अज्ञात तो कोविड पेशेंट है या खुद कोविड पे पेशेंट हो चुके हैं, कोरोना से आपको डरना नहीं है। हो गया है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल है, बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं भी वो भी अवेलेबल है, इसमें से डेथ रेशियो बहुत ही कम है। अगर आप डर के साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे तो उसका मौके का फ़ायदा बहुत सारे हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक एक दिन का चैलेंज लेके आप चलिए और कॉन्फिडेंस रखिए, 100% आप ठीक हो सकते हैं। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक बार आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जैसे डॉक्टर्स बताया है वो सब एक्टिविटीज़ आप घर में करते रहोगे तो आपको 100% कोरोना हो भी जाएगा तो उसमें से सेफली आप बाहर निकल सकोगे। जो दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, ओनली कोमॉर्बिड जो होते हैं, जो ऑलरेडी जो पेशेंट होता है दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो या लंग्स के पेशेंट हो, उनमें डेथ का रेशियो नॉर्मल दूसरे पेशेंट से ज़्यादा रहता है। पर अधिकतर पेशेंट इसमें से बाहर आराम से निकल सकते हैं। बट वो जो डर होता है, वो डर के कारण लोग आपको देखते हैं और आपसे वो पैसा निकाल देते हैं। हालांकि वो पेशेंट आराम से बाहर निकल सकता है विदाउट वेंटिलेटर भी। और सर जैसे कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो एकदम डिस्टर्ब हो चुके होते हैं साइकोलॉजिकली, अगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के बावजूद अगर उसकी दिमागी हालत मतलब वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए और क्या व्यवस्था है? कोई डॉक्टर उसके लिए हायर किया जाएगा? यस, इफ़ रिक्वायर्ड हम साइकोलॉजिस्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ी तो उनको बुलाएंगे भी। एनी सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो भी उनको हम बुलाएंगे, बट उसके चार्जेस होंगे वो अलग होंगे। और नॉर्मली वो ज़रूरत नहीं होता बिकॉज मेरी टीम यहाँ ही वही संभाल सकती है उसको। हम देख रहे हैं कि देश में बहुत सारी हॉस्पिटल है, छोटी छोटी हॉस्पिटल भी आज बहुत ज़्यादा फीस ले रही है कोविड के नाम पे। आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? मेरी कंपनी का एक ही एम है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल प्राइस पे। तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि एकदम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दो और अफोर्डेबल प्राइस पे दो। और ये प्रेरणा हमें, जैसे मेरे बहुत सारे पुराने टीवी शोज़ में भी मैंने बताया है कि मेरी मदर के थ्रू मुझे ये प्रेरणा मिली है, क्योंकि वो बचपन में मैं उनको देखता हूँ कि वो सेवा भाव से इतना काम करती थी और वो प्रेरणा शायद बचपन में उनको वो देखते हुए मुझे मिली है। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों को ये सेवा प्रदान करूँ और लोगों को जाऊँ मैं और अलग अलग सिटीज़ में जाऊँ और ऐसे सेंटर खड़ा करूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ये सेवाभावी लोग हैं और फाइनेंशियली सक्षम हैं वो मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं उनकी जगह पे जाके भी अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उनको मैं सपोर्ट करूं और ये सेवा का काम उनको अवसर दूं, और ताकि हम देश में अलग अलग क्षेत्र में ये सेवाएं प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पैंडेमिक से बाहर आ जाए। सर आपको खूब खूब अभिनंदन आपकी हृदय से कोविड केयर हॉस्पिटल के लिए। और जिस समय पे हम देख रहे हैं कि सारी हॉस्पिटलों ने ये आफत को अवसर में बदल दिया है, उसी समय पे आप एक ऐसी हॉस्पिटल लेके आए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू भी लोग आ सकते हैं इलाज के लिए और अपने आप भी आ सकते हैं।
और आपकी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ठीक होकर घर जाए, ऐसी ही शुभकामनाएं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। वी विश यू एवरीबडी ए सेफ एंड हेल्दी लाइफ। तो हमारे विशेष प्रोग्राम में हाल बस इतना, फिर मिलेंगे ऐसे ही कई जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम हृदय से में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आप सब जानते हैं कि हृदय से के चेयरमैन सुरेंद्र छाजेड़ द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट रिहैब सेंटर पूरे राज्य के कई शहरों में चलाए जा रहे हैं। और इस वक्त जब देश और दुनिया में कोरोना का कहर मचा पड़ा है, और उसी समय पे सुरेंद्र छाजेड़ ला रहे हैं कोविड केयर सेंटर। और जानते हैं सुरेंद्र छाजेड़ के पास से कोविड केयर सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होगी और क्या वहाँ पे सुविधाएं मिल रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में। सर, हम जानते हैं कि आपके द्वारा हमारे पूरे राज्य के कई शहरों में स्टेट ऑफ आर्ट रिहैब सेंटर चलाए जा रहे हैं। उससे सीधा कोविड केयर सेंटर क्यों, कैसे? दिव्या, थैंक यू। मैं जब हृदय से एक कंपनी ओपन किया था, तब से मेरा एक ही फोकस था कि हमें हृदय से को एक ऐसी क्वालिटी की सर्विस देनी है जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है ऐसी सर्विसेज लेने के लिए, बिकॉज उनके पास उतना बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। तो हृदय से का उद्देश्य यही होता है कि क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइस। तो हम ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं रिहैब सेंटर के नाम से, हृदय से रिहैब सेंटर के नाम से। अभी जब दुनिया, जैसे आपने बताया है कि कोविड की परेशानियों से पूरी दुनिया जूझ रही है, उस वक्त मैं गुजरात में ये देख रहा हूँ कि गुजरात एक आज काफ़ी सारे केस हर रोज़ स्पेशली अहमदाबाद में आ रहे हैं, और यहाँ पर बेड्स अवेलेबल भी लिटरली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारा लोग जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर है, इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और हर रोज़ हम देख रहे हैं, अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर से लेके सोशल मीडिया देख के, अलग अलग न्यूज़ चैनल में भी, कि किस तरह कोविड में लोग इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नो डाउट, तो तभी से मैंने यही डिसाइड करके रखा था कि हृदय से अभी एक कोविड सेंटर खोल रहा है, और हमने एक ऐसा कोविड सेंटर खोल रहे हैं जो आज इंडिया में नंबर 1 कोविड सेंटर बन रहा है। ये आप खुद देख सकते हो कि हमने कितनी अरेंजमेंट की है, जहां पर हर तरीके के पेशेंट यहां आने वाले हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट प्राइजेस पे वो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, हम आप जो प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यही जानना चाहेंगे और दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि आपके कोविड केयर सेंटर में क्या प्राइस चार्ट रहेगा। यस दिव्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज एक तो बीमारी से इंसान परेशान होता है, उससे कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फैमिली वाले भी जब लंबे चौड़े बिल आते हैं। तो वो सबसे बड़ा डर यही हो रहा है आज की तारीख में कि अगर मुझे प्राइवेट में जाना पड़ा तो मैं ये अफोर्ड कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा। तो हमने डिसाइड किया था कि मेरा ये जो सेटअप है वो न केवल प्राइवेट, इवन गवर्नमेंट रेफर्ड पेशेंट हो गए उनके लिए भी हैं। और जैसे हमको मौका मिला है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक कोविड सेंटर है जहां पर वो हम लोगों ने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, AMC के साथ में हमने, जहां पर 50% बेड्स हम AMC के रेफर पेशेंट को देने वाले हैं, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना है, खाली उनको AMC का लेटर लेके आके मेरे यहाँ एडमिट होना है। और प्राइवेट से जो भी पेशेंट आएंगे उनको भी बहुत ही रिजनेबल है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये ट्रीटमेंट मेरे यहाँ कितना रिजनेबल है। वही, मतलब सर, हम यही जानना चाहते हैं कि अगर आप प्राइवेट से कोई पेशेंट यहाँ पे आ रहा है जो सीधे आपके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, तो उसके लिए क्या चार्ज होगा? यस, प्राइवेट के लिए हमारा 9,000 रुपया प्रतिदिन का है। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन। 9,000 रुपया पर डे का है, और 10 दिन का ये पैकेज होता है, वो करीबन 90,000 का है। और अगर उसको ट्विन शेयरिंग रूम लेना है तो वो 12,000 रुपया पर बेड का है पर डे, और उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल है, फूड, एवरीथिंग। ओके। और सर, हम जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी जो सामान्य हॉस्पिटल में, जैसे कि हमें सिविल में देख रहे हैं, SVP में देख रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट रिफ़र करती है पेशेंट को, आपकी हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं होगी?
एक चीज़ दिव्या मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 तरीके के पेशेंट आएंगे। एक एएमसी जिसको रेफ़र करेगी वो पेशेंट भी आएगा, और दूसरा डायरेक्टली प्राइवेट बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो अभी उन लोगों में ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नंबर 1, एज़ पर दी एएमसी प्रोटोकॉल जो भी है हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना कि उनके फूड में या उनके एक्टिविटीज़ में कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। मेडिसिन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हम देने वाले हैं, और दुनिया भर का सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ताकि यहाँ पर पेशेंट अधिक से अधिक पेशेंट आए और सबको हम ठीक करके भेज सकें। सर, हम जानते हैं कि कोरोना में किस तरह से एक पेशेंट होता है, उसमें ये जो लक्षण है वो आने शुरू होते हैं, जैसे कि हमें सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी होती है, जुकाम हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से सुविधाएं हैं? उसके लिए कैसी ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे पेशेंट को मिलेगी? बहुत अच्छा है क्वेश्चन दिव्या। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को गवर्नमेंट आज की तारीख में होम क्वारंटाइन भी कर रही है। वैसे पेशेंट में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मानो कोई घर में 5 या 6 लोगों की फैमिली है, और किसी 1 या 2 को हो गया तो बाकी के लोगों को रहने में बहुत डर लगता है, तो फैमिली बहुत बड़े टेंशन में गुजरती है। अभी वो या तो होटल में जाके रुकते हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स की और दूसरी मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहती है। तो मेरे यहाँ आके जब वो रुकते हैं तो उनको 24/7 मेडिकल, नर्सिंग केयर, सब केयर उधर यहाँ मिलता है, एक्सेप्ट वेंटिलेटर, क्योंकि हम वेंटिलेटर के पेशेंट को लेने वाले ही नहीं है। इट्स बेसिकली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम लेने वाले हैं कोविड के, और यहाँ टोटल ट्रीटमेंट है। लाइक जो मूवेबल पेशेंट होता है वही पेशेंट हमारे यहाँ आने वाला है। तो उनकी सुबह से शाम तक एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो हम करने वाले हैं। जैसे 6:30 बजे उठते हैं पेशेंट, 5 बजे 5:30 बजे हम पेशेंट को उठाएंगे, वो अपने आप फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद में 6:30 बजे फर्स्ट उसकी जो होती है वो योगा होता है। उसके बाद योगा के फॉलोड बाय मेडिटेशन होगा पूरा। तो 1 घंटे का सेशन ये होता है। 7:30 बजे उनका पूरा ये सेशन खत्म हो जाता है, फिर वो स्नान वान करके रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद 8:30 बजे उनका नाश्ता आता है। नाश्ता में प्योर वेजिटेरियन नाश्ता होगा। उसके बाद में उसके साथ में चाय, दूध और हल्दी का दूध, काढ़ा, ये सब होगा। उसके बाद में 9 बजे डॉक्टर्स का राउंड होता है। डॉक्टर्स के राउंड ख़त्म होने के बाद पूजा होगी, आरती होगी, जहाँ पर इनको पूजा आरती में इन्वॉल्व होना है, वो करना है। उसके बाद में 11 बजे उनको फ्रूट जूस मिलता है। फ्रूट जूस के बाद में 12 साढ़े 12 बजे उनको वेजिटेरियन फूड मिलेगा, और वो फूड के बाद में वो रेस्ट पे चले जाएंगे। दोपहर का वो 1 घंटा 2 घंटा वो रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद में उनको एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चालू होता है, करीबन 1-1.5 घंटा। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे अंतराक्षरी होगा, ताश खेलना होगा, डम शराड्स होगा, उसके अलावा चेस होगा, कैरम होगा, बहुत सारे गेम्स है, सांप सीढ़ी गेम्स है, बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड गेम्स उनके लिए एक्टिविटीज़ होगी। उसके साथ में फिजियोथेरेपी होगा। उनको फिजियोथेरेपी के बाद में शाम को वापस हाई टी होगा। हाई टी में उनको वापस स्नैक्स के साथ पॉपकॉर्न, चाय, कॉफ़ी जो भी वो पीते हैं वो, और दिन भर में 3 बार काढ़ा मिलता है उनको। उसके साथ में हल्दी का दूध दिन में 2 बार मिलता है, गर्म पानी, और हर पेशेंट के लिए एक अलग स्टीमर रखाया हुआ है। उनके बेड के बाजू में स्टीम रहेगा। उनको दिन में 3-3, 4-4 बार पर्सनल स्टीमर होगा। ये नहीं कि एक स्टीमर रख दिया, सब पेशेंट उसी को यूज़ करना है। इंडिविजुअल पेशेंट के साथ में वो स्टीमर होगा। जैसे ही वो पेशेंट ठीक होता है वो स्टीमर वो लेके भी जा सकता है। तो वो हर पेशेंट को नया स्टीमर मिलता है। एवरी डे यहाँ डिस्पोजेबल बेडशीट्स यूज़ होती है, तो एवरी डे बेडशीट्स बदल दी जाएगी। और लास्ट में जिस दिन वो डिस्चार्ज होगा उस दिन वो अपना कंबल भी लेके जा सकता है अगर इफ़ ही वांट्स, और वो डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि नया पेशेंट आएगा तो पूरी नई कंबल, बेडशीट तो एवरीडे बदलेंगे, कंबल भी नया मिलेगा। उसके साथ में 2 किट दिया जाएगा। जब पेशेंट एडमिट होता है उसको 2 किट मिलता है। एक किट में उसका शेविंग, स्नान करने का, टूथब्रश, वो सब एक किट रहेगा। दूसरा किट मिलेगा मेडिसिन और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वो सब मेडिसिन उसको भी मिलेगी। उसमें कम्प्लीटली उसमें अलग अलग आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर्स हो गए, वो सब दूसरे पैक में होगा। ओके, और सर जैसे कि कोविड सेंटर के जो पेशेंट है वो 10 दिन तक यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि उतने टाइम पे उसको क्वारंटाइन भी करना ही पड़ता है। उस समय पे उनके खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है? क्या यहाँ पे ही आप बनाने वाले हो, या फिर कोई होटल से, या फिर कोई बाहर से मंगवाने वाले हो? नंबर 1, मेरे यहाँ पर कम्प्लीटली जैन फूड की सुविधा है, कंप्लीट वेजिटेरियन फूड है, इन हाउस किचन है, कम्प्लीटली वेरी हाइजीन किचन है।
कम्प्लीटली इन हाउस किचन है। हर पेशेंट को अनलिमिटेड पानी, मिनरल वाटर स्कैनली के या कोई भी अच्छे ब्रांड की मिनरल वाटर मिलेगी, दिन भर उसको गर्म पानी भी मिलेगा, सब सुविधा होगी, काढ़ा भी मिलेगा। किचन पूरा इन हाउस है। दिन में उसके जो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि सुबह 8:30 बजे उनको नाश्ता मिलेगा, नाश्ता के बाद में जूस मिलेगा 11 बजे, 12:30 बजे उसको लंच होगा, शाम को 4:30 बजे वापस स्नैक्स और हाई टी होगा, 6:30 बजे डिनर मिलेगा और रात को सोने से पहले वापस हल्दी का दूध मिलेगा 9:30 बजे। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं कि घर में भी इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकेंगे। एवरीथिंग इज़ देयर इन हाउस एंड कम्प्लीटली वेजिटेरियन फूड है, जैन फूड है जी। और सर जैसे कि आपकी हॉस्पिटल में कितने स्टाफ रहेंगे, डॉक्टर के कितने स्टाफ रहेंगे, नर्सिंग के कितना स्टाफ रहेगा? 24/7 मेरे हॉस्पिटल में करीबन 4 डॉक्टर्स रहेंगे, उसके अलावा 4 नर्सिंग स्टाफ रहेंगे और करीबन 6 हाउसकीपिंग स्टाफ रहेंगे। वो 24/7 यहीं रहेंगे और कंप्लीट ऑल द प्रोटोकॉल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो एब्सोल्युटली वो सेफ हैंड्स में है। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है, एक्सेप्ट वेंटिलेटर के समय हमको उस पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे हमने बताया है वेंटिलेटर हार्डली 1% से 2% लोगों में ही यूज़ होता है। और सर कोई अलग से कोई स्पेशल सुविधाएं आपकी हॉस्पिटल में, जैसे कि कोई कपल आ रहा है उसको कोई सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए कुछ है आपके हॉस्पिटल? प्राइवेट में अगर कोई कपल आता है तो हमारे पास कपल के रुकने की व्यवस्था है, वो कपल वहाँ रुक सकता है। इंडिविजुअल उनके लिए सब सुविधा अलग दी गई है और बाकी तो सब सुविधा जैसे कॉमन पेशेंट के लिए सबकी सेम ही है। खाली उनकी रुकने की व्यवस्था एक लग्जरी रूम बना के रखा हुआ है उनके लिए, और वहाँ रह सकते हैं कम्प्लीटली। और सर जैसे कि हमने पूरी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बोला कि गवर्नमेंट भी अप्रूव कर सकती है कि आपके यहाँ पे इतने पेशेंट आ सकते हैं, आप प्राइवेट भी कोई भी अपने आप खुद भी आ सकता है। आपके हॉस्पिटल में अभी कितने बेड्स हैं? मतलब पेशेंट आएंगे, आपको पता है कि कोविड का जितना खतरा बढ़ रहा है, दिन ब दिन 300 से 400 केस सामने आ रहे हैं, तो आपकी हॉस्पिटल में अभी कितनी सुविधा है, कितने बेड की सुविधा? दिव्या, फर्स्ट फेज़ में हमने करीबन 40 बेड की ये सुविधा की है, जिसमें हमने गवर्नमेंट को 50% बेड्स दिए हैं। मतलब 20 बेड्स हमने गवर्नमेंट को दिए हैं और 20 बेड्स हमने हमारे लिए रखा है। अच्छा, दूसरा सेकेंड फेज़ में हम और ऐड कर रहे हैं, करीबन 60 बेड और ऐड कर रहे हैं। टोटल हमने प्लान किया है करीबन 200 से 300 बेड्स की सुविधा हमने अहमदाबाद में अरेंज करने की रखी है। तो फर्स्ट फेज़ में हम 40 बेड से चालू करेंगे, सेकेंड फेज़ में हम 100 बेड्स ऐड करेंगे। तो ये अहमदाबाद में होगा। सर अहमदाबाद में आप पहले 40 और बाद में एक्सपेंड करने के लिए सोच रहे हैं क्या? राज्य के कोई और सिटी में आप हॉस्पिटल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? यस दिव्या, अहमदाबाद के बाद में हम जो अभी सूरत में स्टार्ट कर रहे हैं, सूरत में अभी हम लोग फर्स्ट फेज़ में स्टार्ट करेंगे करीबन 60 बेड से। उसके बाद में हम महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा नंबर 1 में है, आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र केस बढ़ रहे हैं, तो हम नासिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नासिक में करीबन 50 बेड से हम चालू कर रहे हैं। तो फिलहाल हम 3 सिटीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं, अहमदाबाद के बाद में सूरत और नासिक, और ज़रूरत पड़ी तो हम और बहुत सारे सिटीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे विशेष प्रोग्राम में हाल समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सुरेंद्र छाजर से कोविड केयर सेंटर के बारे में और जानकारी।